कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक है जी। और उसने छोड़ दिया एक टाइम के बाद, तो लिवर को ठीक होने में कितना टाइम लगेगा? देर इज़ नो स्ट्रिक्ट टाइमलाइन, लेकिन यूजुअली विद इन अ फ्यू मंथ्स टू फ्यू ईयर्स, 3 to 6 मंथ्स में लिवर का रीजनरेशन काफ़ी इंप्रूव कर जाता है। विद इन अ फ्यू ईयर्स पीपल हैव बीन सीन कि वो सिरोसिस से नॉन सिरोटिक, मतलब वापस नॉर्मल लिवर की तरफ कन्वर्ट होने लगते हैं। अच्छा। बट वो डिपेंड करता है बहुत सारे और फैक्टर्स पे भी। क्या हम अपनी मेडिसिन टाइम से ले रहे हैं, हमारी डाइट कैसी है, हम एक्सरसाइज कितना कर रहे हैं, हमें सोशल सपोर्ट कितना है। बहुत लोग अल्कोहल छोड़ के किसी और ड्रग पे चेंज कर लेते अच्छा। हैं क्योंकि दे डोंट हैव द सोशल सपोर्ट, दे डोंट हैव पीपल हु आर एनकरेजिंग देम, हु आर गिविंग सपोर्ट ऑल डे लॉन्ग। तो अल्कोहल तो छोड़ देते हैं बट किसी और सब्सटेंस से एडिक्टेड हो जाते हैं, तो दैट अगेन स्टार्ट्स डैमेजिंग द लिवर। अच्छा। बट रिकवरी यूजुअली स्टार्ट्स विद इन 3 to 6 मंथ्स, एंड अगर हम हर चीज़ फॉलो करें, बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करें, तो सम परसेंटेज ऑफ पीपल कैन गेट कन्वर्टेड इनटू अ नॉन सिरोटिक स्टेट ऑल्सो। लिवर वापस नॉर्मल की तरफ भी आ जाता है। अगर हम बात करें, जैसे आपने बताया कि एक बूंद भी जो है आपकी बॉडी को डैमेज कर ही रही है तो जो लोग अल्कोहल लेते हैं, मतलब 30 ml ही ले लिया, लेकिन उसके साथ उनका फूड जो है ज़्यादा है, जी, तो कुछ है ऐसा कि हमने तो इतनी पी लेकिन हमने खाना बहुत ज़्यादा खाया? बिल्कुल है, दोनों तरफ से। कुछ लोग हैं जो ड्रिंक बहुत करते हैं और खाना बिल्कुल भी नहीं खा रहे। बिल्कुल भी नहीं खाते। कुछ लोग ऐसे हैं जो ड्रिंक कम कर रहे हैं लेकिन उसके साथ दे आर हैविंग वेरी अनहेल्दी फूड, सारा रोस्टेड, वो पीनट्स हाँ। खा रहे हैं, सारा फ्राइड अच्छा। नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं। तो हम अल्कोहल से तो लिवर को डैमेज कर ही रहे हैं। हाँ। अलॉन्ग विद दैट द काइंड ऑफ फूड वी आर ईटिंग, बिल्कुल डीप फ्राइड स्नैक्स खा रहे हैं हम, उससे भी लिवर को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। तो दोनों तरफ से हमें एक्सट्रीम्स में नहीं जाना है। ना तो ऐसा करना है कि हम सिर्फ ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ खा ही नहीं रहे हैं, हाँ हाँ। या फिर हम ड्रिंक कर रहे हैं उसके साथ बहुत ज़्यादा अनहेल्दी भी खा रहे हैं, विच अगेन इन बोथ केसेस डैमेजेस द लिवर। अच्छा, लीवर को डैमेज करने के लिए अल्कोहल के अलावा आपका लाइफस्टाइल और आपका डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। बिल्कुल। तो उसको हेल्दी रखने के लिए क्या हमें अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए? लाइक वी डिस्कस मैम, एक तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स को कट डाउन करना ही करना है। मोस्ट पीपल स्पेशली इन आवर कंट्री डोंट रियलाइज दिस। बहुत लोगों के घर में चावल दिन में 2 बार 3 बार बन ही रहा है। पीपल थिंक कि हाँ, राइस में तो कोई नुकसान नहीं है, राइस तो खा ही सकते हैं। हमें तो प्रॉब्लम फैट से है, घी तेल चिकनाई से। बट इट इज़ नॉट जस्ट द फैट विच इज़ द प्रॉब्लम, इट इज़ द कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो। सो राइस, पोटेटो, शुगर, ये सब हमें डेफिनेटली कट डाउन करना है। कट डाउन मतलब बिल्कुल ही बैन कर दे? नहीं नहीं, स्टॉप नहीं करना है, कम करना है। हाँ। सो वी हैव टू मेक श्योर ऑफ पोर्शन कंट्रोल। चावल लिया 1 कटोरी ले लिया, पोटेटोज लिया 1 कटोरी ले लिया। देयर आर पीपल हु हैव अ प्लेट फुल ऑफ राइस एंड देन दे से कि हम तो ड्रिंक करते नहीं, हमारे लिवर में इतना ज़्यादा फैट क्यों आ गया, हम तो घी तेल नहीं खा रहे, घी तो बिल्कुल नहीं बनता हमारे घर में, फिर लिवर में फैट क्यों आ गया। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दैट फैट इन द लिवर इज नॉट जस्ट डाइटरी फैट। वो जो हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं वो कन्वर्ट होके एक प्रकार का फैट बन के लिवर में जमा होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर दी एक्चुअल एनिमी। ड्रिंक्स जैसे हमारे ये बहुत सारे मैंगो फ्लेवर्ड सिरप्स आते हैं, मैंगो फ्लेवर्ड ड्रिंक्स आते हैं, विच आर वेरी हाई इन फ्रक्टोज, वेरी हाई इन शुगर, दे हैव बीन शोन टू डैमेज द लिवर इंटेंसली। बट हमारी कंट्री में बिकॉज देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दीज थिंग्स, हर बच्चा हाथ में वो मैंगो ड्रिंक लिए घूम रहा है। सबको पेरेंट्स को लगता है कि हाँ, इसमें तो मैंगो है, क्या नुकसान है। हाँ, ये तो हेल्दी है। हेल्दी है, बट सबसे ज़्यादा लिवर को ये चीज़ें डैमेज करती हैं। अगर हम अल्कोहल के बाद नेक्स्ट कुछ बात करेंगे तो दिस इज व्हाट इज डैमेजिंग द लिवर इन मोस्ट पीपल ऑफ आवर कंट्री। ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो जूसेस गए, वगैरह, फ्लेवर ड्रिंक्स, हमें लगता है कि ये तो जूस है, जूस मैंगो है, ड्राइव्ड है, उसमें मैंगो का शायद 2 ड्रॉप ड्रॉप, फ्लेवर के लिए हाँ होता है बस, हाँ बाकी हाँ। ऑल ऑफ इट इज प्योर शुगर, एंड वो सारा जाके लिवर में जमा होता है, विच इज़ वाई इंडिया हैज़ अमंग्स द हाइएस्ट नंबर ऑफ फैटी लिवर पेशेंट्स इन द एडोलेसेंट ग्रुप। 12 से 15, 15 से 20 साल की उम्र में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत ज़्यादा ग्रेड का फैटी लिवर है। कुछ कुछ ऐसे हैं जिनको सिरोसिस हो गई है बच्चों में कुछ ऐसे हैं जिनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ रही है एट द एज ऑफ 16, 17, 18। कोई उन्होंने ड्रग्स नहीं ली, कोई अल्कोहल नहीं लिया, जस्ट बिकॉज देयर डाइट वॉज सो पुअर, देयर लिवर फैट कंटेंट वॉज सो हाई कि वो लिवर हार्ड हो गया, श्रिंक हो गया, और अब ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ रही। मदर फादर लिवर डोनेट कर रहे हैं, एट द एज ऑफ 17 यू आर अंडरगोइंग अ ट्रांसप्लांट फॉर समथिंग विच वॉज इंटायरली अवॉइडेबल। हम थोड़ा सा डाइट अगर समय रहते ठीक कर लेते तो सारी प्रक्रिया की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कभी, क्योंकि हमने वो नहीं किया। हमें लगा कि हाँ, चावल ही तो है, आलू ही तो है, मैंगो ड्रिंक ही तो है, उस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल से इस केस में तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है, अवेयरनेस इज़ वेयर वी आर लैकिंग इंडिया में। क्योंकि बच्चा जिद कर रहा है कि जूस पीना है, तो आप घर पे जूस बना के पिला दो। बिल्कुल, घर पे जूस बना के पिला दें, पर ये मार्केटेड वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, बिकॉज दे आर मार्केटेड इन सच अ वे कि हमें लगता है कि हाँ, वो ऐड में दिखा रहे हैं कि भाई 2 मैंगो डाला है तो शायद इसमें मैंगो हो गई। वी शुड ऑलवेज रीड द लेबल। हर ड्रिंक के पीछे उन्होंने क्लियरली लिखा होता है एडेड शुगर 30 ग्राम्स, एडेड शुगर 100 कोई ग्राम्स। पढ़ता ही नहीं है, पर कोई पढ़ता ही नहीं है।
हमें वो लेबल पढ़ना है। सब हेल्दी है समझ के मैंगो जूस उठा लिया, एप्पल जूस उठा या, लिया। अगर आप कोई भी आजकल जो स्टैंडर्ड 650-700 ml की जो मैंगो ड्रिंक्स की बोतल आती है, इफ़ यू पिक वन अप एंड यू सी हाउ मच एडेड शुगर देयर इज, इट इज़ रफली 30 स्पून्स ऑफ शुगर, 40 स्पून्स ऑफ शुगर। इतनी सी बोतल में 30 चम्मच चीनी है। ओह माय गॉड। हमें लगता है ये तो मैंगो है, बच्चा पी रहा है, और वैसे हम घर में चीनी नहीं देते। वैसे हम घर में चीनी नहीं देते, गुड़ भी नहीं देते, हम हर तरीके से चीनी कट डाउन कर देते हैं। बट दैट वन बॉटल ऑफ अ मैंगो ड्रिंक इज इक्वल टू 7 days ऑफ शुगर कंजम्पशन। वो हम 15 मिनट में पी जाते हैं, सारा लिवर में जमा होता है। एंड दिस इज वाई अगर आप इंडिया में किसी का भी अल्ट्रासाउंड कराएंगे, 99% लोगों का फैटी लिवर निकल के आ रहा है। बिकॉज हम लोगों को एज इंडियंस वी आर नॉट अवेयर ऑफ हाउ वी आर बीइंग फोल्ड, ऑफ एक्चुअली हाउ वी शुड बी रीडिंग दीज लेबल्स, एंड हमें उससे क्या इन्फॉर्मेशन निकालनी है।